इंडस्ट्री की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा की अगर बात की जाए तो आजकल वो बहुत चर्चा में है। जब से नेटफ्लिक्स पे संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी रिलीज़ हुई है तब से रेखा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि रेखा का संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस फिल्म के बाद से रेखा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वजह यह है कि इस फिल्म के जो मुख्य किरदारों में से एक हैं मनीषा कोइराला। उन्होंने जो बड़े बड़े डायलॉग्स मारे हैं उसमें ऐसी बेसिक गलती की है। उन्होंने जो उर्दू के अल्फाज बोले हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने इतना गाढ़ा कर दिया है कि भापने वाले फ़ौरन भाप गए हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वहीं रेखा जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपनी टाइमलेस ब्यूटी से उन फिल्मों को ऐसा यादगार बना दिया था, तो लोग कह रहे हैं कि हीरा मंडी में रेखा जैसी परफॉर्मर होती तो इस मूवी में 4 चांद लग जाते। आज भी रेखा की सुंदरता, उनकी एक्टिंग स्किल्स और उनकी परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। भानु गणेशन से फिल्मों में रेखा के नाम से प्रसिद्ध हुई इस एक्ट्रेस ने 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अपने ज़माने के सभी बेहतरीन एक्टर्स धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, जितेंद्र, सभी के साथ रेखा की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत रहेगी। 1970 में आई फिल्म सावन भादो से रेखा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई। उमराव जान, खून भरी मांग जैसी फिल्मों में जानदार अभिनय से रेखा ने दर्शकों के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। तो बिना वक्त गवाए हम बताते हैं कि अपने अभिनय और अपनी सुंदरता से लोहा मनवाने वाली इस एक्ट्रेस की टॉप 10 फिल्में कौन सी हैं। नंबर 10 पे 1983 में आई लेक टंडन के निर्देशन में बनी एक बेहद खूबसूरत फिल्म अगर तुम ना होते। इस फिल्म में राजेश खन्ना, राज बब्बर और रेखा डबल रोल में थी। क्या ही खूबसूरत लगी थी। इसमें एक बड़े बिजनेसमैन बने हैं अशोक मेहरा यानी कि राजेश खन्ना। उनकी पहली बीवी राधा का निधन हो जाता है। उसके बाद उनके बच्चे की गवर्नेंस रखी जाती है जो कि राधा से हूबहू मिलती है, यानी कि दूसरा रोल था रेखा का जो कि राज की यानी राज बब्बर की बीवी होती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मजबूरी में वो नौकरी करती हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन अशोक मेहरा की जो बेटी होती है वो उसको अपनी माँ समझने लगती है। बड़ा ज़बरदस्त कहानी में ट्विस्ट आता है। आखिर में क्या होता है इसको देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर ये फिल्म मिल जाएगी और इसके गाने तो बहुत ही क्लास के थे और किशोर कुमार को इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। नंबर 9 पे है फिल्म क्रिश। दिया इस फिल्म में सोनिया मेहरा का रोल किया था, यानी कि ऋतिक रोशन की दादी का रोल किया था। और क्या ही स्वीट लगी थी इसमें रेखा। उन्होंने अपने जानदार शानदार अभिनय से इस एज में ऐसा प्रभाव डाला था कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। नंबर 8 पे है राकेश मेहरा की फिल्म आई थी 1981 में। फिल्म का नाम था मिस्टर नटवरलाल। अमिताभ बच्चन, रेखा और अमजद खान लीड रोल में थे। अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी इस फिल्म में। रेखा ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग पावर का लोहा मनवाया था और उनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसको हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। इस फिल्म का एक सॉन्ग था क्या लगी थी रेखा। और आज भी उस गाने के बहुत सारे रिमिक्स बने हैं, लेकिन जो रेखा ने इसमें डांस किया था और जितनी ब्यूटीफुल वो लगी थी उसका कोई जवाब नहीं। अगर अभी तक आपने मिस्टर नटवरलाल नहीं देखी है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। नंबर 7 पे है फिल्म घर। जी हाँ, मानिक चटर्जी और गुलजार के निर्देशन में यह फिल्म आई थी 1978 में। विनोद, रेखा, प्रेमा नारायण इस फिल्म में लीड रोल में थे। एक न्यूली वेडिड कपल की ये स्टोरी थी। उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। और फिल्म का संगीत तो बहुत ही कर्णप्रिय था, बहुत अच्छा था। बड़े अच्छे अच्छे गाने थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ का क्या जादू बिखेरा था। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, उसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। इस फिल्म के अंदर रेखा की एक्टिंग सदाबहार थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप जियो सिनेमा पे इस फिल्म को देख सकते हैं। नंबर 6 पे 1981 में आई फिल्म कलयुग। शशि कपूर और रेखा इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म को भारतीय महाकाव्य महाभारत के
आधुनिक रूपांतरण के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में दो बड़े बिजनेस टाइकून घराने दिखाए गए थे और उनके बीच की प्रतिस्पर्धा इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज की गई थी और इन सब के बीच में जो रेखा और शशि कपूर की एक्टिंग थी वो बहुत ही लाजवाब थी, कभी ना भूलने वाली परफॉर्मेंस थी। अगर आपने कलयुग अभी तक नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जब भी फुर्सत मिले तो इस फिल्म को देखिएगा जरूर। नंबर 5 पे है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत। अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन इस फिल्म में लीड रोल में थे। रेखा इसमें अपनी बहन की ससुराल में रहने आती हैं, उसके बाद जो उनकी चुलबुली एक्टिंग थी वो दर्शकों को बहुत प्रभावित करती है। बहुत ही शानदार और क्लासी मूवी थी। इस फिल्म का सोलफुल म्यूजिक तो कमाल का था और ये एक मास्टरपीस मूवी के तौर पर हमेशा याद की जाती है। Amazon प्राइम पे ये फिल्म अवेलेबल है, आप चाहें तो इस मूवी को वहां पर देख सकते हैं। नंबर 4 पे है राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म खून भरी बांध। 1988 में फिल्म रिलीज हुई थी। कबीर बेदी, रेखा और राकेश रोशन इस फिल्म में मुख्य किरदारों में थे। इस फिल्म में रेखा ने एक बड़े बिजनेसमैन की विडो का रोल किया था। हत्या का प्रयास करते हैं उनके पति, उसके बाद वो समझते हैं कि वो मर गई है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करा के रेखा जब दूसरे रूप में आती हैं तो अपने अभिनय से वो ऐसी छाप छोड़ती हैं कि दर्शकों के दिल में उतर जाती हैं। अपनी एक्टिंग स्किल का लोहा मनवाया था इस फिल्म में रेखा ने और क्या ही सुंदर, क्या ही खूबसूरत लगी थी उस फिल्म के अंदर। नंबर 3 पे है प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के अंदर जबरदस्त एक्शन के बीच में जो रोमांस निकाला था प्रकाश मेहरा ने वो कमाल का था। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अपनी मेम साहब यानी राखी के ऊपर फिदा होते हैं, लेकिन जब उनका दिल टूट जाता है तो वो जाते हैं जोहरा बाई से मिलने के लिए और जोहरा बाई के रोल में रेखा क्या ही जमी थी। इस फिल्म का एक गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है मसीहा। तो वो जो रोल था जोहरा बाई का, जहाँ से बहुत दिल टूटे, दिल जले लोग उस कोठे पे आया करते थे, उस अभिनय में, उस एक्ट में रेखा ने ऐसी जान डाली थी कि उसको दर्शक कभी नहीं भूल पाए। अब नंबर 2 पे है यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, रेखा और जया भादुरी थे। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कन्होनी के बाद अपने भाई की प्रेग्नेंट प्रेमिका से अमिताभ बच्चन शादी कर लेते हैं, लेकिन उनका लव अफेयर पहले से चल रहा होता है रेखा के साथ। फिर रेखा की भी कहीं और शादी हो जाती है, फिर इत्तेफाकन इन दोनों की मुलाकात होती है और उसके बाद जो इन दोनों के बीच में रोमांस शुरू होता है वो शिखर तक पहुंचता है। दर्शकों को ऐसा बांधा था यश चोपड़ा ने इस फिल्म के जरिए और रेखा और अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री थी वो तो लोग कहते थे, इतनी चर्चाएं हो गई थी कि दरअसल इन दोनों के जीवन की असल प्रेम कहानी को यश चोपड़ा ने रुपहले पर्दे पर रूपांतरित कर दिया था। बहुत ही क्लासी मूवी थी। इस फिल्म के गाने तो क्या ही कहना। और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। अब हम बात करेंगे रेखा की वो फिल्म जो नंबर 1 पे है और वो क्लासिक पीरियड फिल्म मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1981 में आई मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं इन आँखों। रेखा ने अपनी आंखों से जो मैच छलकाई थी, उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाला था। इस फिल्म में जो उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की थी, उर्दू के इतने अच्छे अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया था और उसको किस खूबसूरत ढंग से निभाया था रेखा ने, और आज भी रेखा के चर्चे होते हैं। उमराव जान भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और आपने अगर नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में इस फिल्म को जरूर देख लिए। तो ये थी वो टॉप 10 फिल्में जिसमें रेखा ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखारा, अपनी एक्टिंग स्किल का जलवा बिखेरा, अपनी परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा और उन्होंने दिखाया कि इंडस्ट्री की उन्हें टॉप एक्ट्रेस ऐसे ही नहीं माना जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।